नमस्ते दोस्तों, सीपीएस स्टार प्लस पर आपका स्वागत है। चलिए आज चर्चा करते हैं बीएसएफ में आई हुई सब सी ग्रेड की वैकेंसी के बारे में, जो कि बीएसएफ के थ्रू आया है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं, जो कि अभी 16 तारीख को संडे के दिन मतलब कि आज ही के दिन ये रिलीज हुआ है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है इसमें, जिसमें से आपका 2651 वैकेंसी जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है और 137 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इनके बारे में विशेष तरह से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इसमें का पे मैट्रिक्स लगेगा वो हाई स्कूल लेवल तक का ही, मतलब हाई स्कूल लेवल से ही है, जिसमें पे मैट्रिक्स आपका लेवल 3 के हिसाब से लगेगा, जिसका एक तरह से देखा जाए तो बेसिक बनता है 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये, और इसको पूरा हैंड सैलरी माना जाए तो ये करीब पहुंच जाएगा आपका 30,000 मतलब 30,000 के रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। और ये मेन बात है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। बीएसएफ जो होम इसके अंतर्गत आता है, एमएचआरडी इसके द्वारा आता है, होम अफेयर्स के अंतर्गत। तो बहुत ही अच्छी एक तरह की नौकरी है, इससे आप तैयारी करें ताकि अच्छे से हो। और इसमें वैकेंसी अधिकतर देखा जाए तो कुक की है, जिसमें से 380 वैकेंसी, अधिकतर 380 वैकेंसी कुक की है। और उससे दूसरे नंबर पर देखा जाए तो 263 जो है स्वीपर मतलब कि आपको नहीं मालूम है, स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाले की वैकेंसी 263 है। ये यूआर के बारे में है, जो भी हम बात कर रहे हैं यूआर के बारे में बात कर रहे हैं। यूआर का मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित सीट। उसके बाद है वाईसी, इसकी वैकेंसी है 213। तो एक तरह से देखा जाए कुल मिलाकर तो जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए 2651 है। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके हिसाब से 137 ये है एक फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ये मेल कैंडिडेट के लिए था। ठीक है, अब चलिए दूसरा चर्चा करते हैं और क्या बता रहा है ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है। इसमें क्या बता रहा है, दिया है नोट में कि द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थॉट ऑनलाइन मोड। ये जो एप्लीकेशन भरा जाएगा ओनली ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा, ना कि ऑफलाइन कहीं जमा आपको करने की जरूरत नहीं है। इसे आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म जमा करिए, किसी कैफे में चले जाइए, या अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, चलिए उसको बनाया जाएगा। लेकिन इसे देखिए, अब दूसरा क्या दिया है, वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज में भी इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब कह रहा है कि जो वैकेंसियाँ निकली है वो कोई निश्चित वैकेंसी नहीं है, उसमें कुछ घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। बीएसएफ रिजर्व द राइट टू मेक चेंज, टू कैंसिल, पोस्टपोन एंड रिक्रूटमेंट विदाउट असाइन एनी रीजन। कह रहा है कि जो बीएसएफ है बिना किसी रीजन के भी वो चाहे तो उसे पोस्टपोन कर सकता है, रोक सकता है, और उसे बिना किसी कारण के रोक सकता है। ठीक है। और तीसरा नंबर दिया है, वैकेंसीज ऑफ एबव ट्रेड और फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द स्टेट। कह रहा है जो वैकेंसी है वो प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में उसके रेशियो के हिसाब से बांटा गया है। ठीक, और कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है। लास्ट डेट आप सेपरेट एप्लीकेशन 45 दिन, मतलब कि जब से रिलीज हो, मान लीजिए आज 16 तारीख है तो आज से 45 दिन के बाद 45 दिन तक ये एप्लीकेबल रहेगा। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। ठीक है, जो आप एप्लीकेशन भरेंगे उसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको किसके माध्यम से पता चला, तो आपको लिखना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मांगा है, इसको भी से ध्यान से देखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत मांगा है एज देखिए 18 से लेकर 23 ईयर्स तक रहना चाहिए, 18 से लेकर 23 साल के बीच में रहना चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ कैंडिडेट, जो कि SC ST OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेबल है, मतलब कि छूट है, कुछ छूट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द टाइम, जो भी छूट इस समय मिल रहा है केंद्रीय सरकार के द्वारा इन SC ST और OBC के छात्रों के लिए, उनके लिए छूट है।
अब एजुकेशन देखिए, एजुकेशन के बारे में कह रहा है मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब कि मैट्रिकुलेशन आपको किया रहना चाहिए, मतलब हाई स्कूल आपको पास रहना चाहिए। विथ इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि विथ दिया है, विथ की मतलब कि उसके साथ चाहिए क्या, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब कि जो भी वैकेंसी निकली है उसके आधार मतलब उसके समकक्ष आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। और कह रहा है दूसरा क्या दिया, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि ITI, जो ITI किया है उसके लिए कह रहा है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, आपके पास कोर्स होना चाहिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा 1 ईयर का। अब तीसरा क्या कर रहा है, 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कह रहा है 2 साल या मतलब कि कोई भी होना चाहिए आपके पास, और कोई ज़रूरी भी नहीं है। 2 ईयर डिप्लोमा भी आपको रहना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, रहेगा तभी चलेगा, नहीं रहेगा तभी चलेगा। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए क्या दिया है, जो शेड्यूल ट्राइब है, मतलब ST कैंडिडेट है पूरा स्टेट के, मतलब राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश के, उनके लिए दिया है हाइट आपका 162 रहना चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और जो चेस्ट है वो 76 रहना चाहिए, और फुल 76 तक रहना चाहिए, जैसे और उसको फुलाया जाए चेस्ट को तो फुलाव बता रहा है 81 रहना चाहिए। और मेन बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन, जम्मू कश्मीर, उनके लिए है हाइट का जो मांगा है वो 165 सेंटीमीटर मांगा है, और चेस्ट जो है 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑल अदर्स स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, और उसके अलावा मतलब जो दिया है ऊपर, उसके अलावा जो भी देश हैं उनके जो भी प्रदेश हैं उनके लिए 167 मतलब कि 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और 78 से लेके 83 तक आपका चेस्ट होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए वही देखिए, ST के लिए दिया है 150 150, और जो वो है नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि तीनों में इसमें चेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई रेशियो नहीं बता रहा है, ठीक। वोमेन बिलोंगिंग जैसे, और उसके अलावा जो वो बता रहा था क्या, गढ़वाल, कुमाऊनीज, गोरख, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन टू जम्मू कश्मीर, उनके लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और अदर के लिए और अदर स्टेट के लिए या अदर यूनियन टेरिटरीज के लिए 157 होना चाहिए। अब देखिए तीसरे पर क्या दिया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉगिंग, उनको कह रहा है कि जो ये लिंक दिया है इसी पर एडवर्टाइज जो भी ये निकलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म BSF वेबसाइट फॉर आफ्टर पब्लिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयज न्यूज, रोजगार समाचार, इसको देख लीजिएगा। और चौथा नंबर पर दिया है, एनी फर्दर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग टू द रिक्वायरमेंट विल बी मेड अप BSF ऑफिशियल वेबसाइट, कह रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आपको जब भेजा जाएगा तो वो आपको BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजा जाएगा, इसलिए आप दूसरे किसी भी अन्य BSF के वेबसाइट के अलावा किसी पर विश्वास मत करिएगा, कोई भी न्यूज़, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।